कुछ महीने पहले स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में एक छोटा सा जोक आया था जिससे इंटरनेट पर काफी लोगों की नसें दब गई थी। यह जोक था कॉमेडियन शरण वर्मा का। उस समय उन्होंने अपने शो में एक ट्रोल को जवाब देते हुए एक लाइन बोली थी कि खुद के बर्तन तुम्हारे हो रहे नहीं है शाइन और तुम्हें करना फ्री पैलेस्टाइन। मेरी कॉमेडी इजराइल से खतरनाक चल रही है। खुद के बर्तन नहीं हो रहे शाइन, करेंगे फ्री पैलेस्टाइन। जिन्हें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता उनको बता देता हूं कि ये लाइन एक मिसोजिनिस्टिक ट्रोल के जवाब में बोली गई थी जिसने शरण वर्मा को कहा था कि किचन में जाके बर्तन धो ले। और जब शरण वर्मा ने उस ट्रोल की प्रोफाइल देखी तो उसकी बायो में लिखा हुआ था फ्री पैलेस्टाइन। कमेंट क्या है, किचन में चल बर्तन धो। वाह, कॉल टू एक्शन। और बायो है फ्री पैलेस्टाइन। फ्री पैलेस्टाइन बट कीप शेरिंग इन द किचन। खुद के बर्तन नहीं हो रहे शाइन, करेंगे फ्री पैलेस्टाइन। और यहीं से बेसिकली ये पंचलाइन आया। शरण वर्मा बोल रही थी कि जो लोग खुद बेसिक रिस्पेक्ट नहीं दिखा सकते, जो खुद अपने घर की मेंटालिटी नहीं बदल सकते, वही लोग इंटरनेट पर बड़े बड़े ग्लोबल कॉजेस के ठेकेदार बने घूम रहे हैं। कई लोगों को ये पंचलाइन काफी फनी लगी थी क्योंकि इसमें हिपोक्रेसी को सीधे सीधे एक्सपोज किया गया था। लेकिन उसी समय कुछ इस्लामिस्ट अकाउंट्स और सेल्फ प्रोक्लेम्ड लिबरल एक्टिविस्ट को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उन्होंने इस बात पर तुरंत नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया था कि शरण वर्मा फिलिस्तीन का मजाक उड़ा रही है। कुछ अकाउंट्स ने इसे जेनोसाइड से जोड़ने की भी कोशिश की थी। कुछ ने तो कहा था कि इनसेंसिटिव कॉमेडी है। मतलब भाई साहब जो मन में आ रहा था वो बोलते चले जा रहे थे। एंड ऐसा हो भी क्यों ना, इंटरनेट पर लिबरल और इस्लामिस्ट गैंग को लॉजिक से ज्यादा आउटरीच में दिलचस्पी रहती है। एनीवेज, ये क्लिप वायरल होने के बाद शरण वर्मा को लगातार गालियां मिलने लग गई। रेप थ्रेट्स दिए गए, डेथ थ्रेट्स दिए गए और कई महीनों तक ये गालियां चलती रही। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि जो लोग खुद को सबसे ज्यादा लिबरल बताते हैं वही लोग सबसे गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी के होने के बाद शरण वर्मा ने हाल ही में एक और स्टैंड अप सेट किया है जिसमें उन्होंने इस पूरी कंट्रोवर्सी का खुलकर जवाब दिया है। पिछली बार इस लड़की ने इन्हें थोड़ा सा संयम से एक्सपोज किया था, लेकिन इस बार इनकी पूरी हिपोक्रेसी को पूरी तरीके से खोलकर रख दिया। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। क्या हुआ, मैंने एक जोक किया था। मैंने देखा इंटरनेट पे जो भी लोग आपको हेट कमेंट्स भेजते हैं उनका प्रोफाइल खोल के बायो पढ़िएगा, कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लिखा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही किसी लड़की ने मुझे बोला था किचन में जाकर बर्तन धो और उसके बायो में लिखा था फ्री पैलेस्टाइन। इतनी गाली भेजी गई, इतनी गाली भेजी, इतनी पता नहीं थी होती है। ट्विटर पे लोग लिख रहे हैं शी इज अ ज़ायनिस्ट। मेरी माँ जाकर उधर कमेंट करी, नहीं नहीं हिंदू है। शरण वर्मा ने यह तक बताया कि जो लोग डेथ थ्रेट्स भेज रहे थे या रेप थ्रेट्स भेज रहे थे उनकी स्पेलिंग्स तक ठीक नहीं थी। कई लोग इतनी खराब स्पेलिंग में गालियां लिख रहे थे खुद पढ़कर हंसी आ जाए। क्या बोलूं मैं उनको, क्या समझाऊं। गाइस उस दिन से अभी तक इतने डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, इतने रेप थ्रेट्स आ रहे हैं यार। और दुख की बात यह है कि किसी का भी स्पेलिंग सही नहीं है। इतना सीरियस क्राइम स्पेलिंग मिस्टेक कैसे हो सकता है यार। इस लड़की ने खुलकर कहा कि भाई समस्या जोक में नहीं है, समस्या ये है कि कुछ लोगों को सटायर समझ में नहीं आता है। और असल में इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प चीज ये है कि जोक से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ये जोक किसी रिलीजन पर नहीं था, ये जोक किसी कंट्री पर भी नहीं था, ये जोक सिर्फ हिपोक्रेसी पर था। लेकिन जिन लोगों की हिपोक्रेसी एक्सपोज हो गई वही लोग सबसे ज्यादा ट्रिगर हो गए। और जो लोग ट्रिगर हुए वही हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच का लेक्चर देते हैं। और ये कोई नया पैटर्न नहीं है, पिछले कई सालों से यही पैटर्न बार बार दिखाई देता है। अगर कोई कॉमेडियन हिंदू गॉड्स या फिर हिंदू ट्रेडिशंस पर जोक करता है तो लिबरल इकोसिस्टम तुरंत उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हीरो बना देता है। लेकिन अगर कोई कॉमेडियन इस्लामिस्ट हिपोक्रेसी पर जोक कर दे तो यही लोग आउटरीच की मशीन बन जाते हैं। और यही एक्चुअली में डबल स्टैंडर्ड है। अब भाई साहब अगर कोई ये सोच रहा है कि ये सब पहली बार हो रहा है कि किसी कॉमेडियन को जोक की वजह से धमकियां मिल रही हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया भर में कई कॉमेडियंस को सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि उन्होंने हिपोक्रेसी या फिर एक्सट्रीमिज्म पर जोक कर दिया है। पिछले ही साल लेबनीज कॉमेडियन शादिन फकी का मामला सामने आया था। उन्होंने अपने स्टैंड अप सेट में एक स्केच किया था जिसमें फ्राइडे प्रेयर्स के दौरान होने वाली हिपोक्रेसी पर सटायर था। उन्होंने अपने स्टैंड अप में दिखाया था कि मस्जिद में बहुत से लोग धार्मिक दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही वही लोग ट्रैफिक में गालियां देते हैं, रिश्वत लेते हैं और लोगों से झगड़ा करते हैं। यानी कि जोक रिलीजन पर नहीं था, जोक हिपोक्रेसी पर था। लेकिन इसके बाद लेबनीज रिलीजियस अथॉरिटीज ने उसके खिलाफ ब्लास्फेमी की शिकायत दर्ज कर ली। रेडिकल ग्रुप्स ने उनको धमकियां देनी शुरू कर दी थी और उनकी गिरफ्तारी की मांग होने लग गई थी। मतलब सोचिए अगर सच में वो रिलीजन पर कुछ बोल देती तो क्या होने वाला था। क्योंकि भाई साहब यहाँ तो सिर्फ लोगों की हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया था और ये सब हो गया। ऐसा ही एक मामला सऊदी अरेबिया का भी सामने आया था। सऊदी कॉमेडियन नासिर अल कसाबी ने अपने रमजान शो सेल्फी में एक एपिसोड बनाया जिसमें आईसिस का मजाक उड़ाया गया था। उस स्टैंड अप में दिखाया गया था कि कैसे आईसिस के आतंकी रिलीजन के नाम पर लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं। Meet the new IS recruit, Saudi Arabian comedian and actor Nasser Al-Qasbi.
His new sketch comedy show for Ramadan, Selfie, took on the Islamic State terror group in its third episode, sparking praise and outrage on both sides of the political spectrum. अब इस पूरे एपिसोड का मकसद था रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म को एक्सपोज करना, लेकिन लिबरलिज्म का चोला ओढ़े आईसिस सिंपैथाइजर्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने नासिर अल कसाबी को खुलेआम डेथ थ्रेट्स दिए। कई मैसेजेस में लिखा गया कि उनको मार दिया जाएगा और आखिरकार वो एक फॉरेन कंट्री में सेटल हो गए। If we are already talking about limits of politically correct, so are the audience in Saudi Arabia, a new sketch comedy show called Selfie has won both praise and death threats after mocking the Islamic State group in a recent episode. Ayman Sixty. यानी कि बेसिकली आतंकवादी संगठन का मजाक उड़ाने पर कॉमेडियन को मारने की धमकी मिल रही थी। ऐसे ही सऊदी स्टेट में एक और कॉमेडियन का मामला सामने आया था, फहाद अल-बुतायरी करके एक कॉमेडियन है जिनकी स्टैंड अप में सऊदी सोसाइटीज के स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स और हिपोक्रेसी पर जोक्स थे। फिर क्या था, इन जोक्स के कारण भाई साहब को सऊदी अथॉरिटीज के द्वारा डिटेंशन का सामना करना पड़ा। बाद में उनको देश छोड़ने तक के लिए मजबूर कर दिया गया और उनकी पर्सनल लाइफ तक प्रभावित हुई। वेस्टर्न कंट्रीज में भी कॉमेडी को लेकर कंट्रोवर्सीज हुई हैं। अमेरिकन कॉमेडियन डेव शैपेल और कई दूसरे कॉमेडियंस को भी कई बार बैकलैश का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने लिबरल्स की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर जोक किए हैं। यानी ये पैटर्न किसी एक देश में नहीं है। जहां भी सटायर लिबरल्स की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है, वहां ये ग्रुप्स तुरंत रिएक्ट करते हैं। लेकिन शरण वर्मा के मामले में एक चीज साफ दिखाई देती है, उनका जोक किसी रिलीजन या किसी कंट्री के खिलाफ नहीं था, उनका जोक सिर्फ हिपोक्रेसी पर था। एक तरफ बायो में फ्री पैलेस्टाइन लिखकर ग्लोबल जस्टिस की बातें करना और दूसरी तरफ एक महिला को सिर्फ किचन तक सीमित रखना। बस यही कॉन्ट्राडिक्शन शरण वर्मा ने पकड़ा था, जो कि रियल लाइफ में बिल्कुल सही बात है। और इसी कारण जिन लोगों की हिपोक्रेसी एक्सपोज हो गई, वही लोग सबसे ज्यादा ट्रिगर हो गए। असल में इंटरनेट एक्टिविज्म का एक बड़ा हिस्सा परफॉर्मेटिव एक्टिविज्म बन चुका है। आज लोग अपने बायो में स्लोगन्स लिखते हैं, हैशटैग्स लगाते हैं और खुद को मोरल हीरो की तरह दिखाते हैं, लेकिन वही लोग रियल लाइफ में बेसिक रिस्पेक्ट भी नहीं दिखा पाते। शरण वर्मा ने इसी कॉन्ट्रडिक्शन को कॉमेडी में बदल दिया। जब कोई जोक आपकी हिपोक्रेसी पर सीधे अटैक करता है, तब रिएक्शन अक्सर यही होता है, आउटरेज, अब्यूज, धमकियां। लेकिन शरण वर्मा के केस में एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, वो डरी नहीं। धमकियां मिली, गालियां मिली, लेकिन उन्होंने चुप रहने की बजाय उसी कंट्रोवर्सी को कॉमेडी में बदल दिया और उन लोगों की हिपोक्रेसी को फिर से एक्सपोज कर दिया जो लोग उनको धमकियां दे रहे हैं। शायद यही स्टैंड अप कॉमेडी की सबसे बड़ी ताकत है।